परम श्रद्धेय व्यासपीठ में आसीन हमारे मृदुल जी, उनके साथ आए सभी ब्रजवासीगण, श्रीमद् भागवत रसपिपासु सज्जन वृंद, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, हम आज अधिक समय व्यास जी के और आपके बीच में व्यवधान बनकर नहीं लेंगे, इसलिए कि प्रसंग काफ़ी है और आज रुक्मिणी विवाह तक जाना है। हम भी आपके जैसे श्रोता ही बनकर आए हैं और हम बड़ा आनंद ले रहे थे। रास पर जो चर्चाएं अभी आप सुन रहे थे, आपके साथ साथ हम भी सुन रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। माताओं, बंधुओं, श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी, ये 5 अध्याय और रास का प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है कि इस प्रसंग में जो रम जाए तो उसका जीवन ही रसमय हो जाता है और आनंद में वह इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता। वह संसार में रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और संसार से कहीं अलग चला जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है रास, और आधुनिक युग में बुद्धिवादियों के संदर्भ में अगर हम कहें तो सबसे विवादास्पद विषय है श्रीमद् भागवत का ये रास। भावुकों के लिए रास रस का भंडार है और बुद्धिवादियों के लिए, सामान्य बुद्धिजीवियों के लिए रास विवाद का विषय है। इस पर बुद्धिजीवियों के बीच उनके ही प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमने रास पंचाध्यायी पर 7 दिनों का प्रवचन दिया था। जो रास जिनके बहुत लोगों के पास है भी किताबें, रास रहस्य के रूप में, और अगर जिनके पास नहीं है, सत्यवेदानंद जी से आप लोग संपर्क कर लेना। रास रहस्य किताब पढ़ोगे तो निश्चित रूप से रास से संबंधित अनेक भ्रांतियां आपके मन से चली जाएंगी। रास जीवन में रसोत्पादक प्रसंग है, इसीलिए रास के अंत में ये कहा गया है कि जो कोई अगर इस प्रसंग का श्रद्धापूर्वक अगर पाठ करे, इसका चिंतन करे, तो उसके जीवन से सारे विकार दूर हो जाएंगे। माताओं, भक्ति कैसी होनी चाहिए, प्रेम कैसे होना चाहिए और भगवान की सन्निधि प्राप्त कब होगी, जब आपके जीवन में रस का उदय होगा। और रस का उदय कब होगा, इस पर अगर आप किसी से पूछें तो वो कहेगा आप गोपी बन जाओ। और इसका मैं ही नहीं, अपितु नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं प्रेम होना चाहिए तो कैसे, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज के गोपियों के अंदर जैसे भाव थे, अगर वही भाव आप में
किसी में भी उदय हो जाए तो समझ लो कृष्ण आपसे दूर नहीं जाएंगे। आप कोई भी हो, आप उनकी रास लीला में प्रवेश कर सकते हैं। देखो, मैं एक बात बस वही कहना चाहूंगा जिस रास की चर्चा आज कर रहे थे। रास का मतलब क्या है? जहां सारे रस एकत्रित हो जाएं वहीं रास होता है। और रास कोई काम लीला नहीं, अपितु भगवान की काम विजय लीला है। गोपी एवं गोविंद के बीच में जो लीला हुई है केवल नृत्य की लीला नहीं हुई है। रास के प्रथम प्रकरण में इन 5 अध्यायों को आप अगर 5 विभागों में सोचें तो बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत प्रकार की बातें हुई हैं। गोपियां तो पहले आ जाती हैं कृष्ण की मुरली सुन करके, और सबको प्रायः ये भ्रम होता है कि गोपियां केवल 14, 15, 16 साल की लड़कियां होंगी। नहीं माताओं बंधुओं, उसमें सभी उम्र की गोपियां थीं। वहाँ माताएं थीं, वहाँ कुमारियां थीं, वहाँ वृद्धाएं भी थीं, वहाँ साधिकाएं थीं, वहाँ सन्यासिनी भी थीं। और सन्यासी बाबा तो हमारे आए ही थे, शंकर जी। शंकर जी जैसे गृहस्थ हैं ना, वैसे गृहस्थ आप बन जाओगे तो फर्क बताना मुश्किल हो जाएगा कि आप सन्यासी हो या आप गृहस्थ हो। सभी उम्र की गोपियां थीं। और आप ये मत सोचो कि ये गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं थीं, मूर्ख थीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, क्या तुम समझते हो कि हम तुम्हें नहीं जानती? तुम कौन हो? न खलु गोपिका नंदनो भवान। सभी दुनिया वाले समझते हैं कि तुम नंदनंदन हो, यशोदा नंदन हो, लेकिन हमको इस भ्रम में मत रखो। हम जानते हैं कि तुम कौन हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान। तुम केवल गोपिका नंदन अर्थात यशोदा नंदन नहीं हो, तुम तो सबके अंदर बैठे हुए ईश्वर हो। और हम इस बात को जान गई हैं। और जब व्यक्ति किसी को इस रूप में मान जाता है तो उसके सामने फिर अनावृत होने में कोई दोष नहीं है। इसलिए गोपियां जान गई थी कि गोपाल कौन है। बहुत बहाना किया भगवान श्री कृष्ण की, अब आ गई हो इतनी रात को। वहाँ लोक मर्यादा, स्त्री धर्म, उनके कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था, सब विषय पर भगवान ने उन्हें समझाया और ये बताया कि तुम आ तो गई हो मगर लौट जाओ। बस मेरा दर्शन चाहती थी, तुम आ गई हो, लौट जाओ। लेकिन गोपियों ने कहा, भगवान चित्तं सुखेन भवता परिहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। प्रभो, हम तो अपने अपने घर के कार्यों में लगी हुई थी। कोई दूध दूह रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई बच्चे को हिला डुला रही थी, सुला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी। कर तो रहे थे हम अपने सांसारिक कार्य में, तो हम निमग्न थे। तुमने हमें बुलाया क्यों? और अगर बुलाया है तो हमने सुना है तुम एक तो कभी किसी को बुलाते नहीं हो, और अगर किसी को कभी बुला लेते हो फिर उसे अपने पास से दूर नहीं करते हो। ये भगवान का प्रण है। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भक्त हमारे। गोपियों ने ये पूछा और कृष्ण को विवश कर दिया। माताओं, फिर तो भगवान श्री कृष्ण निरुत्तर हुए। और जैसे अभी मृदुल जी ने आपको रास का आनंद दिलाया था, और गोपियों के साथ कृष्ण स्वयं रास का आनंद लेने लगे, आनंद देने भी लगे और आनंद
लेने भी लगे। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सूर्य प्रकाश तो देता है लेकिन स्वयं भी प्रकाशित होता है। ऐसे ही आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण आपको आनंद तो देते हैं और स्वयं भी आपके आनंद से आनंदित भी होते हैं। इसीलिए, और नाम तो कृष्ण है, खींचते ही हैं सबको, सबके पाप ताप को जो खींच ले वही तो कृष्ण है। आकर्षयति, और केवल सादा आकर्षण नहीं है, आपको भी खींचते हैं, जीव को भी अपनी ओर खींच लेते हैं और जीव के सारे दोष और दुर्गुणों को, पाप तापों को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। तो आप कहेंगे तब तो भगवान कृष्ण के पास केवल पाप का भंडार हो जाएगा। तो अभी आपने सुना ना, व्यास जी बता रहे थे, तेजी यशाम न दोष आया। आप म्यूनिसपैलिटी के सारे कचड़े लेकर के एक जगह इकट्ठा करके क्या करते हो, आग लगा देते हो और सारा कचड़ा साफ हो जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ आपका कोई भी भाव हो वो जुड़ जाए तो साफ होकर शुद्ध हो जाता है। और ऐसा हो जाता है कि वो अपना स्वरूप भी त्याग देता है और उसका गुण भी त्याग देता है। रूप और गुण दोनों ही जीव के समाप्त हो जाते हैं कृष्ण के साथ जुड़ जाने के बाद। जैसे लकड़ी आग के साथ जुड़ जाने से वो अपना गुण भी त्याग देती है और अपना रूप भी त्याग देती है, और क्या बन जाती है, मुट्ठी भर राख। राख न लकड़ी है और राख में न कोई लकड़ी के गुण धर्म और रहते हैं। ऐसे ही जीव परम में रूपांतरित होता है रास से। बंधुओं माताओं, लोग तो प्रश्न करते हैं, जैसे अभी व्यास जी बता रहे थे आपको कि परीक्षित के मन में भी ये आ गया था, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। सुखदेव जी ने समझाया जो ईश्वर होते हैं उनमें धर्म को थोड़ा सा संपादित करने का, धर्म को थोड़ा सा इधर उधर करने का सामर्थ्य होता है। इसलिए कहा गया ईश्वराणाम बचा सत्यम। आपने भजन सुना होगा, राम का किया करो और कृष्ण का कहा करो। उल्टा दोगे, कृष्ण का किया करो राम का कहा करो, तो राम के कहा करने में भी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कृष्ण का किया करोगे तो सबके सब तिहाड़ में पहुंच जाओगे, जेल में पहुंच जाओगे। इसलिए कृष्ण का किया मत करो, क्योंकि वो ईश्वर हैं। माताओं बंधुओं, ये रास और ये श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनकी लीला के किसी भी प्रसंग को उठा लो तो उसमें आनंद ही आनंद है, क्योंकि रसो वही सह, कृष्ण स्वयं रस स्वरूप हैं। और रस के साथ जब भी आप जुड़ जाते हैं, जीव के साथ परम मिलकर जब हल्लीशक नृत्य करना चालू कर देता है तो वहाँ रस अपने आप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह रास लीला परम रहस्यमयी लीला है, और इस रहस्यमयी लीला का अगर आपको रहस्य ज्ञान हो जाए, उसका पता चल जाए, तो आपका जीवन भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस से सराबोर और रसपूर्ण हो जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन भी रसमय हो और आप खूब आनंद के साथ एकाकार तल्लीन भाव से भगवान के साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।